बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 to AB और हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी दिया हुआ है जो कि नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 और 0। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। अब बेटा आपने ये गौर करना है कि हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें ए स्क्वायर भी दिया हुआ है। अब एक हमें ए स्क्वायर दिया हुआ है और एक हम ए स्क्वायर इस मैट्रिक्स से मालूम करेंगे। यहाँ अगर हम ए स्क्वायर मालूम करते हैं तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर बनेगा। ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर के बराबर होगा और जब दो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करके हम ए और बी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो पहले हम ए स्क्वायर मालूम करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा ए इंटू ए। ये आपको पता है बेस बराबर है, पावर जमा हो जाती हैं, तो ये ए इंटू ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर। तो ए इंटू ए, ये दो मैट्रिक्स हैं, तो ए किसके बराबर है, 1 2 ए बी, और फिर दोबारा ए ज़रब हो रहा है 1 2 ए बी। अब बेटा जब दो मैट्रिक्स ज़रब होते हैं तो उसका रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, उसके बाद पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। तो पहली रो और पहला कॉलम को हम यहाँ ज़रब करते हैं। पहली रो क्या है 1 2, पहला कॉलम क्या है 1 ए। जब पहली रो पहले कॉलम से ज़रब होगी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ज़रब होंगे, मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट ज़रब होगा, फिर जमा पहली रो का दूसरा एलिमेंट और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट ज़रब होगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ए। पहली रो पहले कॉलम से ज़रब हो गई, अब पहली रो दूसरे कॉलम से ज़रब होगी। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू बी। पहली रो मल्टीप्लाई हो गई दोनों कॉलम से, अब दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी। ए इंटू 1 प्लस बी, दूसरी रो ये है ए प्लस बी, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू ए। इसके बाद ए इंटू 2 प्लस बी इंटू बी। अब हम जब दो मैट्रिक्स को ज़रब करते हैं तो हम उस ज़रब को चेक करने के लिए इस तरह देखते हैं। पहली रो है 1 2 1 2 1 2, दूसरी रो है ए बी, ए बी ए और बी। पहला कॉलम क्या है ए 1 ए, पहला कॉलम है 1 ए 1 ए, दूसरा कॉलम है 2 बी 2 बी। अब हमारे पास आएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 2 ए। इसके बाद आएगा हमारे पास 2 प्लस 2 बी। इसके बाद आएगा ए प्लस ए बी, 2a प्लस बी इंटू बी क्या बनेगा, बी स्क्वायर, क्योंकि बेस बराबर है पावर जमा हो जाएंगी, बी स्क्वायर। अब बेटा ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है ए स्क्वायर के, और एक हमें ए स्क्वायर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब बेटा इसको मैं अगर नाम दे दूं 1 और इसको नाम दे दूं 2, फ्रॉम 1 and
2। ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 + 2a 2 + 2b a + ab, यहाँ है 2a + b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, ए स्क्वायर, 0 0 0 और 0। अब बेटा ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो दोनों मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास यहाँ पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। इम्प्लाइज दैट 1 + 2a इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने तो a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ 2a आएगा, 1 जब इधर राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, यहाँ +1 है तो यहाँ आ जाएगा -1। अब हमने तो a की वैल्यू निकालनी है, 2a इज इक्वल टू -1। आप इधर भी 2 से डिवाइड करें, इधर भी 2 से डिवाइड करें, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आएगा -1/2। इसी तरह अब हम ये करते हैं कि दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर है, 2 + 2b दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2b आएगा, ये 2 जब इधर जाएगा दूसरी साइड पे तो -2 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -2, दोनों तरफ से 2 को डिवाइड करें, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और b इज इक्वल टू 2 1s are 2 -1। अब बेटा हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन दो वैल्यूज़ को पड़ताल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा जवाब दुरुस्त है या गलत है। ये हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे हम चेक कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा जवाब दुरुस्त है या गलत है। अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें a भी हो और b भी हो, ताकि उस इक्वेशन में हम a और b की वैल्यूज़ डाल के चेक कर सकें कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ चेक। अब ये जो बेटा हमारे पास अदद है, ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट, यहाँ भी दूसरी रो का पहला एलिमेंट, ये आपस में बराबर हैं, मतलब a + ab इज इक्वल टू 0। a + ab इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप a और b की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें। a हमारे पास है -1/2, -1/2 प्लस a है हमारे पास -1/2 और b हमारे पास है -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया -1/2 माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये है -1/2, ये है +1/2, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारी a और b की वैल्यूज़ क्या हैं, दुरुस्त हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।